हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आई सिंसियरली होप आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और अगर नोट्स बना रहे हैं वहां पे एक टॉपिक आप रिपीटेडली देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, और वो टॉपिक है एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अपना पैसा निकाल के इंडियन मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। अब एज एन एस्पिरेंट हमारी ड्यूटी हो जाती है ये क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ आना चाहिए। ऑन द सिमिलर फ्रंट जल्दी से हम लोग एफपीआई क्यों एग्जिट कर रहे हैं और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, वो स्टडी करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। उससे पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। रीजन बीइंग इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एनीवन हु इज एंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ऑलराइट देन, चलिए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई बिलीव आप सबको एफडीआई वर्सेस एफपीआई बेसिक क्लैरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट पे। एफडीआईज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एफपीआईज क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। जब आप एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं यानी एचएनआईज होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती हैं। वहीं एफपीआईज की बात करें, आप रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं। लिक्विडिटी ज्यादा किसमें होती है, एफपीआईज में लिक्विडिटी होती है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट में थोड़ी भी उथल पुथल हुई, एफपीआईज अपना पैसा निकाल के जा सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी एफडीआई के पास नहीं होती है। जब पैसा एफडीआई के रूट से किसी कंपनी में या एंटरप्राइज में इन्वेस्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो पैसा एकदम से नहीं निकाला जा सकता, तो लिक्विडिटी कम होती है एफडीआई में एज कम्पेयर टू एफपीआई। एफडीआई की बात करें, मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एफपीआई में मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता। स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट होता है एफडीआई में, एफपीआई में किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अपार्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। आई होप ये सब आपको आते हैं, नहीं आते होंगे कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, एक डिटेल वीडियो आप तक लेके आएंगे। अब देखते हैं एफपीआई का मार्केट एग्जिट क्यों हो रहा है, रीजंस पे नजर डालते हैं। सबसे पहला रीजन जो यहाँ देखा जा रहा है वो है यूएस में जो बॉन्ड यील्ड मिल रही है अब इन्वेस्टर्स को, वो ज्यादा मिल रही है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, एफपीआईज ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे ही इंडिया में मार्केट सिनेरियो चेंज हुए, वॉलेटिलिटी बढ़ी, रुपी में डेप्रिसिएशन देखा गया, वो अपना पैसा निकाल लेंगे, इक्विटीज से पैसा निकाल के अपने होम कंट्रीज में, जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज के एफपीआईज अपनी होम कंट्रीज जैसे कि यूएस, वहां पे जाके बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करा, यूएस के लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए, ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ से निकाला जाएगा और फिर यूएस के होम बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा दिया जाएगा। रीजन बीइंग एफपीआईज बहुत वोलेटाइल होते हैं, थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगा देते हैं। तो सबसे पहला रीजन हमने क्या देखा, बॉन्ड यील्ड जो थी यूएस में उसको बढ़ा दिया गया है, और इसकी वजह से एफपीआईज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के यूएस के बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। सेकंड, डॉलर में एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, रुपी का डेप्रिसिएशन भी देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसी किसी कंट्री में पैसा लगाना चाहेंगे जहां पे उस होम कंट्री की करेंसी रेगुलर बेसिस पे डेप्रिशिएट करती जा रही है और अनुमान ऐसा है आगे भी फर्दर डेप्रिशिएट करेगी। तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, ये भी एक रीजन है एफपीआईज अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। ये था सेकंड रीजन। तीसरा रीजन था, आपने अगर न्यूज फॉलो करी है, यूएस में रेट हाइक देखने को मिला। यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा, रेट्स को बढ़ा दिया। अब जब रेट्स को बढ़ा जाता है, ये एक इंडिकेटर होता है कि शायद फ्यूचर में रिसेशन देखने को मिला। कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करे, तो वो एक सेफ जगह जाता है। सेफ जगह क्या है, जहाँ पे उसका बॉन्ड यील्ड हाई मिल रहा है, उसका होम कंट्री, और साथ में अगर उस कंट्री में रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं तो वो कोशिश करेगा कि अपना पैसा अपनी होम कंट्री के बॉन्ड मार्केट में लगाए। Alright, hence this is also one of the reason for FPI exit from Indian market. चौथा रीजन, हालांकि ये सबसे बड़ा रीजन है, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन ऑफर हो रहा है वो एक प्रीमियम लेवल का वैल्यूएशन ऑफर हो रहा है। जहां की ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज 30 से 40% का डिप देख चुकी हैं, वहां पे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 14 से 15% का डिप ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफर हो रही है वो बहुत ही प्रीमियम लेवल की वैल्यूएशन ऑफर हो रही है। इट्स लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज ऑन द टेबल। अब जब पैसा टेबल पे होता है तो उसको कोई भी छोड़ता नहीं है, तो वैल्यूएशन ज्यादा मिल रही है, तो उस वैल्यूएशन को वो कैश इन करा के अपना पैसा निकाल के लेके जाएंगे। और इसीलिए जब उन्हें हायर वैल्यूएशन मिल रही थी इंडियन स्टॉक मार्केट में, एफपीआईज इस अपॉर्चुनिटी को बनाते हैं और अपना पैसा निकाल के सेफर इकोनॉमीज में, होम कंट्री के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चारों जो रीजन हमने पढ़े, यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि भाई हल्का सा भी, थोड़ा सा भी अगर अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, एफपीआईज अपना पैसा तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक चीज तो हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भाई एफपीआई बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते।
एफपीआई को जरा सा भी हायर रिटर्न कहीं और मिलेगा तो वो अपना पैसा तुरंत निकाल के उस मार्केट में लगा देंगे, उस जगह पे लगा देंगे। इंडियन इकोनॉमी का एक और इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से पैसा जा रहा है एफपीआई के फॉर्म में, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स पिछले 8 साल के तर्ज में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। दैट स्टैंड्स एट 7.79%, यानी पिछले 8 साल के मुकाबले में सबसे बड़ी इन्फ्लेशन की फिगर अब देखी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन आगे भी बढ़ेगा। अगर हमको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोन्स कॉस्टलियर हो जाएंगे। अब लोन्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, लोग लोन्स नहीं लेंगे, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा। तो ऑलरेडी जो सिचुएशन थी हायर मनी सप्लाई की जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखे जा रहे थे, वो कंट्रोल करने का एक आरबीआई का इंपॉर्टेंट स्टेप है रेपो रेट को बढ़ा देने का। और जब ये एफपीआई इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, आगे भी बढ़ेगा और आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ा रहा है, तब एफपीआई और ज्यादा फिनिकी हो जाते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, विच दे हैव इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ एफपीआई। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। क्वेश्चन में इन 5 में से कुछ भी एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आपको देखा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने रीजंस देखे कि एफपीआई मार्केट क्यों एग्जिट कर रहा है। अब इस एग्जिट का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर एफपीआई फॉरेन करेंसीज में है और वो पैसा बाहर निकाला जा रहा है, सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहला इम्पैक्ट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि एफपीआई अपना पैसा निकाल रहे हैं और डॉलर में एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट है। रीजन बीइंग एफपीआई अपना पैसा रेगुलर बेसिस पे निकालते जा रहे हैं। दूसरा रीजन रिलेटिव है डॉलर के एप्रिसिएशन से। डॉलर एप्रिशिएट करेगा, इसका इनडायरेक्ट आउटपुट यह है कि रुपी डेप्रिशिएट करेगा। रुपी डेप्रिशिएट करेगा, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, जैसा ही रुपी डेप्रिशिएट करेगा हमें इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले हम $1 के बदले में 50 रुपए दे रहे थे, अब रुपी डेप्रिशिएट होकर 70 रुपए हो गया है अगर $1 के बदले में, तो अब हम देखिए 20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं पर डॉलर। और आपको पता है हम कितना कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ जाएगा रुपी के डेप्रिशिएशन होने से। और अगर इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ये तो आप और हम सब जानते हैं, इंडिया में इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, उस सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब यहाँ पे इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, रीजन बीइंग इंपोर्ट्स का बिल बढ़ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा? जी हाँ। तो यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं, अगर एफपीआई एग्जिट करेंगी तो एक इंपॉर्टेंट आउटकम ये रहेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएंगे। तीसरा इंपैक्ट अगर हम देखें, दैट इज डेप्रिशिएशन इन रुपी। अब रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा तो कॉस्टलियर इंपोर्ट होंगे, जैसा कि हमने लास्ट स्टेटमेंट में देखा था। और इसका इमीडिएट आउटकम ये रहेगा कि भाई जो भी चीज हम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं वो कॉस्टली रहेगी। अब कोई भी चीज कॉस्टली है तो आगे बिकेगी भी कॉस्टली, तो महंगाई बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट टर्म्स में अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं एफपीआई के एग्जिट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा? जी हाँ, एफपीआई के एग्जिट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इमीडिएट इंपैक्ट क्या रहेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे क्योंकि फॉरेन करेंसीज में जो एफपीआईज हैं वो निकल गई हैं। इमीडिएट आउटकम क्या रहेगा? दूसरा, रुपी में डेप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। अब डेप्रिशिएशन हो जाएगा रुपी तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल के बढ़ने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तीसरा इमीडिएट इंपैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर चुका है, इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए हैं। अब जब इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हैं तो हमारी इकोनॉमी में वो महंगे बिकेंगे। अब इंपोर्ट्स ऐसा तो नहीं है कि लाके रख लिया जाएगा गोदाम में, उनको बेचेंगे ही ना। अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन रखने के लिए महंगाई ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगे, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट्स थे एफपीआई के एग्जिट के। तो यहाँ पे हमने एफपीआई एग्जिट क्यों हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, ये हमने डिटेल में कवर करा। कोई भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है या इशू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरीके के लेक्चर से अगर आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में वैल्यू एड जरा सा भी हो रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, as this really helps in the motivation of our team.